देखिए बहुत निम्न स्तर के लोग जो हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं। ये उर्मिला सनावर उसी का एक अंग है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है श्री गुरुदास महापीठ को विघटित करने का, तोड़ने का और मेरे समाज में छवि को खराब करने का। बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये मेरा वर्चस्व को समाप्त करने के लिए कोई लोग उर्मिला सनावर के पीछे लगे हैं, जो इसको प्रोत्साहित करते हैं और इसका साथ देते हैं, इसका सहयोग करते हैं। इस तरह से वो मेरी इस छवि को खराब कर रही है। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों पर लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार मीडिया के सामने आए हैं, जहां उन्होंने अभिनेत्री उर्मिला सनावर द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों को षड्यंत्र का हिस्सा बताया। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी केवल एक ही पत्नी है और अभिनेत्री उर्मिला सनावर केवल एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने का काम कर रही है, जिसकी सच्चाई वो जनता के सामने लाने का काम करेंगे। एक्टर उर्मिला सनावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर खुले तौर पर मीडिया के सामने आ गए हैं और उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर उन्हीं लोगों में शामिल है और यह पूरा मामला श्री गुरु रविदास महापीठ को तोड़ने का एक बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। सुरेश राठौर ने स्पष्ट किया कि उनकी केवल एक ही पत्नी है, रविंद्र कौर, और उनके नाम पर किसी दूसरी शादी का दावा पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने कहा कि उर्मिला सनावर झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत इस विवाद को हवा दे रहे हैं। राठौर ने मीडिया से कहा कि वह सच्चाई सामने लाने में सहयोग करे ताकि जनता भ्रमित ना हो सके। देखिए बहुत निम्न स्तर के लोग जो हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं। ये उर्मिला सनावर उसी का एक अंग है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है श्री गुरुदास महापीठ को विघटित करने का, तोड़ने का और मेरे समाज में छवि को खराब करने का। बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये मेरा वर्चस्व को समाप्त करने के लिए कोई लोग उर्मिला सनावर के पीछे लगे हैं, जो इसको प्रोत्साहित करते हैं और इसका साथ देते हैं, इसका सहयोग करते हैं। इस तरह से वो मेरी इस छवि को खराब कर रही है। मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर समाज के बीच में वो विघटन पैदा करना चाहते हैं। और अभी कुछ समय पहले स्पष्ट मैं कहना चाहूँ, जिस समय ये मेरे पास आई थी, अपनी मदद के लिए आई थी, इसकी मैंने मदद कर दी थी। इससे मेरा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये जानबूझकर जो भाभी जी विधायक हैं उसका यूएसआर बैनर के तले हमारा पंजीकरण था, उसके रिहर्सल के नाम पर, उसके सीन के नाम पर इसने उसको मीडिया में अलग अलग तरीके से प्रचारित करने का काम किया और मेरी छवि को धूमिल करने का। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश होती है। कोई किसी की पत्नी हो या कोई किसी की कोई नज़दीक की रिश्तेदार हो या कोई किसी के चाहने वाली हो, किसी की छवि को खराब नहीं करता, कोई किसी को बदनाम नहीं करता। वो हर एंगल से मुझे बदनाम करने का काम में कोई कोताही उसने बरती नहीं है। वो मेरी छवि को धूमिल करने का काम करे और कुछ असामाजिक तत्व के लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं और उसका साथ देते हैं। देखा इतना घिनौना अपराध। मेरी पत्नी, मेरे 45 साल जिसके साथ मेरी शादी को हो गए, मेरे 3 बच्चे, तीनों की शादी वो कर चुकी है, वो उसको फर्जी पत्नी बतलाएगी। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं और उसको मारुति 800 बताती है, अपने को मर्सिडीज बताती है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसके पति ने भी, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, इसके पति ने भी कूपर हॉस्पिटल के अंदर इसके इलाज की बात कही है। उसने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पीड़ित है और बड़े बड़े लोगों को इस तरह से गुमराह करके, ये केवल हनी ट्रैप का मामला, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी छवि को खराब करके ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है और इसने बहुत सारा पैसा मेरे से वसूल चुकी है। मैं पहले कहना नहीं चाहता, मैंने इसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया है। मैंने भी कर दिया, मेरी पत्नी भी करेगी, मेरी बेटी भी करेगी, मेरा दामाद भी करेगा। और विजय प्रेमी जैसे व्यक्ति पर, जो देवतुल्य व्यक्ति हैं, उनको, चरण सिंह को और सूरजभान कटारे जैसे लोगों को इसने तमाम अभद्र शब्द प्रयोग करके हमारे समाज को विघटन करने का काम किया है। कोई भी इसको बख्शेगा नहीं। तो वीडियो ब्लैकमेलिंग का निश्चित रूप से ब्लैकमेलिंग है। मेरी पत्नी ने भी बता दिया था, यह हनी ट्रैप का मामला है और मैंने अपना आवेदन भी ज्वालापुर थाने में लगभग 1.5 साल पहले दिया था कि हनी ट्रैप का मामला है।
तरह तरह से प्रताड़ित करके हमारी सामाजिक छवि के नाम पर हमें बुलाकर 15 जून का भी यही मामला था, इसने सुसाइड करने का फलाना मैं ये करूँगी वो करूँगी, इस तरह से बुलाकर वहाँ पर अगर इसने कभी कोई शादी की है तो ला प्रमाण ला, इसके बाद कोई प्रमाण हो मैं शादी क्यों करूँगा, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, धर्मगुरु हूँ। एक नेपाल जिस समय नेपाल गया था तो ये भी नेपाल मिली। मंदिर में जब हम पूजा करके आए, हम भगवान की कृपा से वीआईपी हैं, तो मंदिर में हूँ, वहाँ पशुपतिनाथ के पुजारी ने, वो दशहरा का दिन था, मैं वहाँ पर रविदास हिंदू सेना का शुभारंभ करने के लिए गया था, तो ये भी किसी कार्य से वहाँ गई हुई थी और मेरा राज्य मंत्री साथ था, मेरे अजय राजौर नाम का व्यक्ति, और वहाँ के जो और लोग थे, नेपाल के संघ के लोग थे, उन सब लोगों ने रविदास हिंदू सेना के शुभारंभ के लिए मुझे बुलाया था। तो जब मैं पशुपतिनाथ मंदिर पूजा करके आया तो ये भी मंदिर में अंदर गई थी, तो इसके गले में भी एक माला उन्होंने डाली और मेरी माला बड़ी है, आपने देखा होगा, बड़ी वीआईपी माला है, और इसके गले में छोटी सी माला। अगर कोई पति पत्नी का विवाह करता या कोई ब्राह्मण देता तो वरमाला दोनों के समान आधार की होती है। ये सब निराधार आरोप है और कोई भी साक्ष्य उसके पास होगा नहीं, मैंने कभी शादी ही नहीं की है। जनता सुनो, हमने अपनी 40 साल की सेवाएं की हैं, ज्वालापुर के जनमानस के अंदर हम दिल के अंदर बसे हैं, हम दूसरे नंबर पर रहे हैं, ये हार जीत बराबर चलती रहती है, हारने वालों में तो बहुत बड़ी कतार है। जब हम चुनाव लड़े थे माननीय मुख्यमंत्री भी हार गए थे, जब हम चुनाव लड़े थे हमारे संजय गुप्ता कीर्तिशरण भी हार गए थे, कुंवर प्रणब भी हार गए थे, तो शुक्ला जी हार गए थे, बहुत सारे लोग हार गए। हार जीत चलती रहती है और इस बात की कतई परवाह नहीं करते, हम समाज के लिए रात दिन खड़े रहते हैं और स्तंभ बन के काम करते हैं। और रविदास समाज एक अग्रज समाज है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, हम उनके साथ चलते हैं। जो लोग हमारी छवि को खराब करने के ऊपर टिप्पणियां करते हैं वो निश्चित रूप से या तो इससे मिले रहते हैं या वो अन्य दलों के लोग हैं जो हमारी सामाजिक छवि को उभरता हुआ देखना पसंद नहीं करते। हरिद्वार से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच दूसरी शादी की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच खासा सुर्खियां पा रही है। ऐसे में उर्मिला सनावर जहां बार बार लगातार चाहे सोशल मीडिया या फिर मीडिया के सामने आकर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो अब वहीं लंबी चुप्पी के बाद भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने मीडिया के सामने आकर पूरे घटनाक्रम को ही एक षड्यंत्र का हिस्सा करार दे डाला। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का साफ तौर पर कहना है कि अभिनेत्री उर्मिला सनावर एक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रही है और इसकी वो पोल खोलने का काम करेंगे कि किस षड्यंत्र का हिस्सा है और इस अभिनेत्री के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। ये बहुत निम्न स्तर के लोग जो हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं। ये उर्मिला सनावर उसी का एक अंग है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है श्री गुरुदास महापीठ को विघटित करने का, तोड़ने का और मेरे समाज में छवि को खराब करने का बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये मेरा वर्चस्व को समाप्त करने के लिए कोई लोग उर्मिला सनावर के पीछे लगे हैं जो इसको प्रोत्साहित करते हैं और इसका साथ देते हैं, इसका सहयोग करते हैं। इस तरह से वो मेरी इस छवि को खराब कर रही है।